नमस्ते सर। नमस्ते। सर 3-4 महीने पहले बात हुई थी सर। जी, जी। तो वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बात हुई थी सर। हाँ जी। तो सर आपने मुझे स्टार्टिंग में सर जैसे आपने बताया था ना मुझे, हुँ, तो मतलब मुझे कुछ जैसे मैंने 15 दिन 2 हफ्ते किया था करीब। हुँ, तो स्टार्टिंग में बेनिफिट कुछ नहीं हुआ था। हुँ, तो मैंने पर यह है कि शुरुआत में मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था कंसेप्ट, तो मैंने काफियों को बताया, मेरे दोस्तों को। हुँ, हुँ, तो जब उन्होंने किया तो उनको बेनिफिट लगा था। हुँ, फिर मैंने दोबारा शुरू किया था उसको, हुँ, अक्टूबर में जब शुरू हुँ, किया था हुँ, तो फिर मुझे नवंबर में जाके वो मतलब रिलीफ फील हुआ था, मतलब हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ था मेरा। हुँ, तो सर फिर जैसे आपने और भी चीजें बताई थी, हुँ। ऑयल नहीं लगाना चाहिए और ये तो ये मैंने सारा ट्राई किया। तो ऑयल नहीं विंटर लगाना में चाहिए, बालों की बात कर रहे हैं? बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहिए और बॉडी पे भी, कहीं पे हाँ, भी। हाँ, हाँ। तो वो मैंने किया था, उससे मतलब उससे तो पूरा बेनिफिट था कि मतलब ऑयल अपने आप आ गया था विंटर में हाथों पे हुँ, बिना लगाए, और वो सही रहता था। तो वो भी मैंने कईयों को बताया था। हुँ, तो सर फिर इसका फीडबैक ये रहा हुँ, कॉन्स्टिपेशन का हुँ, कि सर मैंने जब फिर नवंबर में जब किया तो सही हो गया था। जब मैं तो हुँ, सही होने के बाद सर थोड़ा आलस आने लगता है जैसे। हुँ, तो मैंने आपने जैसे बताया था कि पानी को कम ज्यादा करना ही एक्सरसाइज है मेनली हमारी। हुँ, तो मैंने उसको फिर जैसे आपने बताया था, एक टाइम तो खाने के साथ पानी पीना है, हुँ, अगले दिन खाने के साथ, और 1 घंटा पहले भी पीना है ताकि हुँ, कम ज्यादा होता रहे। हुँ, तो फिर मैंने बाद में क्या किया, ठीक होने के बाद उसको 3 टाइम ही कर दिया। हुँ, मतलब मुझे लगा एक खाने से पहले ही कम ज्यादा कर लूंगा, हुँ, ऐसे थोड़ा आलस करके कर लिया। हुँ, तो उससे कुछ टाइम में कॉन्स्टिपेशन दोबारा आ गया, 10 एक दिन हुँ, में। हुँ, फिर मुझे याद आया कि खाने के बीच में इम्पोर्टेंट बोला था आपने। हुँ, फिर मैंने वापस वही किया, खाने के हुँ, बीच में एक दिन और अगले दिन खाने के बीच में, और एक घंटा पहले। हुँ, तो उसमें मेरे को ये फील हुआ कि खाने के बीच में जब पीते थे तब तो एकदम फ्रेश होता था, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती थी, एनर्जेटिक फील होता था। हुँ, और खाने के बीच में और एक दिन पहले, 1 घंटा पहले जब लेते थे, अगले दिन मतलब अल्टरनेट डेज हुँ, में, हुँ, हुँ, तब दिक्कत आती थी कॉन्स्टिपेशन की। हुँ, तो मैंने क्या किया सर, जो कंफर्ट लेवल लगा मुझे, तो मैंने परमानेंट वही कर दिया, खाने के बीच में पीने वाला। हुँ, तो जब मैंने 15 दिन 20 दिन लगातार किया, हुँ, तो वो एकदम परफेक्ट हो गया, मतलब कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत पूरी खत्म होगी। हुँ। तो मैंने बीच में आपको 1-2 बार फोन किया था सर, शायद आप उठा नहीं पाए। मैंने अच्छा, सुबह अच्छा, अच्छा। किया, बीच में भी हुँ। किया था एक बार। नहीं, नहीं, अभी मेरे को ये लग रहा है कि लॉन्ग रन में ना पेट तो साफ हो जाता है कई बारी, पर एनर्जी लेवल कहीं न कहीं कम होने लगता है। सर वही तो बताने वाला हूँ सर, एक हुँ, आगे फीडबैक ले लीजिए हुँ, एक बार। हुँ, तो फिर मैंने क्या किया, वो मैंने लगातार करने लगा और मेरे को तो बहुत बेनिफिट हुआ। मैंने तो कईयों को बताया, ऐसे ऐसे आपका हुँ, चैनल है हुँ, और ये हुँ, सब करो, खाने के बीच में मत पियो। तो वो अब क्या हुआ, जनवरी पूरा अच्छा चला। हुँ, फरवरी में फिर से दिक्कत आने लगी हुँ, हुँ, कॉन्स्टिपेशन की, हुँ, और थोड़ा मेरा शेड्यूल भी बिगड़ चुका था, क्योंकि मुझे लगा ये तो परफेक्ट कंसेप्ट है, मतलब सही हुँ, काम करेगा हमेशा ही। हुँ, तो मैं थोड़ा उठने भी लेट लगा, और जैसे 10 बजे 11 बजे खाना खा ले रहा हूँ। हालांकि हुँ, शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी, पर हुँ, बाद में थोड़ा और लेजी हो गया। तो हुँ, उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे सुबह उठते ही आप कह रहे थे पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैन रेस्ट से ही स्टूल पास हो सकता है, और हुँ, बाद में अपना जैसे करना है कर लो। हुँ, तो लेकिन वो फिर डिले होने लग गया, 1 घंटा लगने लगा, फिर हुँ, 1.5 घंटा, ऐसे 2-2:30 बजे फिर ऐसे लेट होता गया, शाम को स्टूल पास कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हुँ, मतलब वो हो रहा है, हुँ, वॉल मूवमेंट हो रहा है। तो फिर अब क्या हुआ, अब इस महीने के एंड में मतलब फरवरी हुँ, तक हुँ, वो वो पूरा जवाब दे गया। मतलब हुँ, अब रोटी खाने के बीच में पानी पीने से हुँ, तो वो काम करना बंद कर गया। हुँ, लेकिन अब क्या हुआ सर, तो मैं शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मतलब जैसे तैसे हो जाएगा, थोड़ा मैंने वॉक एंड रेस्ट बढ़ा दिया तो हुँ, उससे फायदा हो जाता था। हुँ, लेकिन फिर वॉक एंड रेस्ट बढ़ा के भी फिर अब वो पूरा खत्म हो गया। हुँ, तो पिछले 10 दिन में मैंने एग्जैक्ट वही किया जो आपने शुरुआत में बताया था, हुँ, 8 बजे 2 बजे और 8 बजे खाना खाने वाला। हुँ, तो अब वो मैंने किया, लेकिन उससे पहले जब आपने मुझे अक्टूबर में बताया था ये कंसेप्ट, तो उससे हुँ, पहले मेरी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी, हुँ, मतलब नींद खुलती थी मेरी। हुँ, तो दूध और मुनक्का पी के मैंने उसको ठीक किया था, हुँ, लेकिन शायद उसके कारण फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ा होगा, इसलिए हुँ, और ज्यादा दिक्कत हुई थी। हुँ, तो अब अब वो शेड्यूल तो काम कर नहीं रहा है पानी वाला, और उसको मैंने
वो भी किया है। आपने नया शेड्यूल भी जैसे लिंक एक बार भेजा था, तो मैंने ऐसा किया था, एक दिन खाने के बीच में, अगले दिन खाने से पहले, और फिर खाने के बीच में, अगले दिन खाने से पहले, और 500 ml 250 ml ऐसे भी किया, लेकिन वो पिछले 10 दिन में काम किया नहीं मेरे पे। आप तो एक काम करिए आप, जैसे आप खाने के साथ पानी पी रहे हैं ना, तो उसमें 1 या 2 बार ही दिन में खाने से 1 घंटा पहले भी पानी पी लिया करिए। सर वो आपने एक ऐसा बताया, अच्छा आप ये कह रहे हो नहीं हूँ 3 टाइम अल्टरनेट डेज पे, तो आप क्या कह रहे हैं सर? जगह पर क्या कर सकते हैं, बीच बीच में ना किसी किसी दिन में, या हमेशा भी करके देख सकते हैं कि 1 गिलास तो खाने से 1 घंटा पहले पी लिया, ठीक है, और 1 गिलास खाने के साथ में पी लिया। रेगुलर करके देख लीजिए, और फिर अगर ये रेगुलर काम करता है तो बढ़िया, अगर रेगुलर काम नहीं करता तो फिर तो क्या करिए कि 1 दिन तो खाने के साथ पी लीजिए, और 1 दिन 2 बारी पी लीजिए, खाने से 1 घंटा पहले भी और खाने के साथ भी। अच्छा, तो ये पहले भी तो आपने यही बताया कि मतलब एक तो, अच्छा एक तो आप कह रहे हैं रेगुलरली दोनों टाइम पी लूं, खाने के बीच में भी और खाने के पहले भी। हाँ, अगर ये काम नहीं करता है तो आप कह रहे हो फिर उसके बाद 1 दिन खाने के साथ पी लेंगे, और दूसरे दिन ओनली खाने के साथ, और दूसरे दिन खाने के साथ भी और पहले भी। तो सर मेरे को लगता है अगर ये काम कर भी गया तो अगले 1-1.5 महीने में क्या पता फिर ना वो हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए बॉडी। नहीं, रेजिस्टेंट नहीं, अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, अभी जैसे फरवरी में भी काफी गर्मी हो ही गई थी, 15-20 10-12 के बाद, तो वो मौसम जब चेंज होता है तो शायद हमारी बॉडी का फ्लूइड का रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो इस तरीके से खाने से पहले भी पियेंगे तो शायद वो काम कर जाएगा ज्यादा अच्छा। और सबसे मेन चीज जो है ना, वो है 8-2-8 वाली। अच्छा, क्योंकि अगर हम टाइम से खाना खाएंगे, एनर्जी ठीक बने, बेसिकली तो सारा खेल तो एनर्जी का है। अगर आपकी एनर्जी ठीक बनती है, फिर तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप से ठीक काम करेगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी नहीं मिलेगी तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, चाहे जो मर्जी सिस्टम फॉलो करते रहो। सर ये परफेक्ट हो गया था एकदम, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि विंटर में भी मतलब कम स्वेटर में और इस तरह से मतलब कोई सर्दी वगैरह नहीं लग रही है। और फिर वो पता नहीं अब मौसम बदला है, शायद उसके कारण ही खराब हुआ है या कैसे हुआ है। वैसे भी जो कॉन्स्टिपेशन है ना, 1 आध दिन मिस कर भी जाओ, जब तक आपके सर में भारीपन नहीं लगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है 1-2 दिन मिस करना। हाँ सर, वो मैंने किया था, 2-2 दिन का गैप आने लग गया था, 2-3 बार किया, फिर मुझे लगा ये तो ज्यादा हो रहा है तो। पर एनीवे चेंज करके देखिए, अगर ये चेंज करके एनर्जी लेवल बढ़ता है तो ज्यादा अच्छा है। मोस्टली आपको वेदर ही लग रहा है सर, मतलब मौसम बदला है इसलिए हमको थोड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा सा मौसम जब चेंज होता है ना, बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है हमारे खाने पीने में भी चेंज आ जाता है, भूख में भी चेंज आ जाता है, और कई बार सुस्ती भी ज्यादा कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है ना, मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आता है कि जैसे सर्दियों में हमारा वेट 2-1 किलो बढ़ जाता है, गर्मियों में कम होने लगता है 2-1 किलो। तो कई सारी चीजें होती हैं जो चेंज होती हैं। तो देखो, शुगर और सॉल्ट को कैसे यूज कर सकता हूँ सर अभी मैं? देखो, शुगर सॉल्ट में ऐसा तो कोई खास इशू नहीं है, बस वही है कि रोज के रोज नहीं होना चाहिए। आपको मिठाई खानी है तो आप 1 पाव तक तो आराम से खा ही सकते हो, सॉल्टी चीज लेना है तो 1 पाव तक ले सकते हैं, पर रोज के रोज मत हो, हफ्ते में 1-2 दिन हो जाएगा। जैसे आप 1 चम्मच चीनी खाने की कहते थे और पानी में नमक डाल के भी पीने की कहते थे। एक बार ठीक हो जाए तो उसकी जरूरत नहीं है। वो तो कभी कभी जब मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है, कभी कभी स्टार्टिंग में 10-15-20 दिन के लिए होता है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा था सर जैसे वापस कॉन्स्टिपेशन आया तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म फिर से स्लो हो गया। स्लो तो हो गया, पर एक बार चालू हो गया तो इतनी जल्दी वो इतना लंबा खराब नहीं होता। फिर आप बस वॉक एंड रेस्ट और इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो सर अभी आपने जैसे ये बताया ना कि 1 दिन तो मैं खाने के बीच में लूं और अगले दिन खाने के बीच में भी और साथ में भी। हाँ जी, हाँ जी। या फिर आपने दोनों टाइम ही बोला है पहले बार? दोनों टाइम, पहले तो दोनों टाइम लेके देखो। अच्छा, फ्लूइड इनटेक बढ़ा दूं मतलब आप ये कह रहे हो समर के कारण? तो कर ही लो। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आपने कई जगह ब्लॉग्स में लिखा है 10-15 साल पहले आपको भी जैसे काफी दिक्कत रहती थी और साफी वगैरह भी आपने जैसे कई बार ली थी, तो अब आपने जब से ये शुरू किया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वगैरह, आपको मतलब इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आई है जब से आपने? मेरी एज अभी 58 हो गई है। हाँ सर। 58 में बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती है। बिल्कुल सर। हार्ट की प्रॉब्लम का जो इंडिकेशन, सबसे स्टार्टिंग का इंडिकेशन जो मेरी समझ में होता है, वो होता है आपके शोल्डर में पेन होने लगता है। सही है। और ये यूजली एक्सर्ट करने पर होता है।
अच्छा। अभी मैं कुछ दिन पहले सर्दी, उस समय पीक सर्दी थी, पर तो पीक सर्दी में देख रहा था 1.5-2 किलोमीटर चलने के ऊपर हल्का हल्का मेरे को शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता था। अच्छा। तो उसी समय मैंने ये शुरू किया फिर खाने से पहले पीने वाला। अच्छा। तो उस समय कुछ तो मे भी टेम्परेचर में चेंज हो गया, और अदरवाइज वो जो प्रॉब्लम थी 1-2 किलोमीटर की, वो एकदम से खत्म हो गई थी। अच्छा, ये नहीं 1-2 महीने पहले किया के और हाँ, कुछ ये अभी टाइम पहले? जनवरी एंड की आसपास जब सबसे ज्यादा सर्दी थी ना, जिन दिनों, ये अच्छा। उन दिनों की बात थी। अच्छा। तो बाकी बीपी शुगर का तो मेरे को कोई इशू है ही नहीं। फिर कुछ इंडिकेशंस होती है शुगर की कि ब्लड शुगर आपका मतलब बॉडी रेजिस्टेंट हो रही है। उसकी इंडिकेशंस एक तो जीभ के कलर से होती है, और कुछ इंडिकेशन होती है कि आपने कोई मीठा खाया तो उसमें जीभ में आपका जो टेस्ट होता है मीठे का, वो बहुत देर तक स्टिक करता है। तो वो जो चीजें थी, जीभ के कलर को मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी, और जीभ के कलर में भी आप चेंजेस को देख सकते हैं डेली बेसिस पर, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। जीभ पिंक होनी चाहिए। बताया था 1-2 वीडियो में आपने। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में जब आपको ठीक हुए, आपने हर चीज ट्रीट किया, जैसे 36-37 की उम्र में, तो उसके बाद से आप रेगुलर ही सर यही कर रहे हैं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और ये? हाँ, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ, पर शुरू में तो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन होता था कि मतलब 1-2 दिन पानी नहीं पीना, गर्मियों में भी नहीं पीना। अच्छा। तो उसके बाद मैं रेगुलर चेंज करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट एम है वो ब्लड प्रेशर और शुगर को खत्म करना है जी। ब्लड प्रेशर शुगर के कुछ पेशेंट्स हैं जिनका करीब 1.5-2 साल से फॉलो कर रहे हैं, जिनको तो नया नया होता है वो तो ठीक हो जाते हैं, पर जो क्रोनिक केसेस है वो ठीक नहीं हो रहे थे। हाँ, 1-2 में मैंने देखा था, नहीं हो रहे थे। तो ठीक नहीं हो रहे थे, पर उनका बिना दवाई के शुगर बढ़ नहीं रहा था, केवल स्टेबल हो गया, मान लो 200 पर ही स्टेबल हो गया, और उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है। तो जो स्टेबल हो गया वो भी एक चीज एक तरीके से बुरा नहीं है, परंतु दूसरा हमारा कंसेप्ट था एज रिवर्सल का, कि आप अपना एज के पूरे सिस्टम को रिवर्स कर सकें। तो उसके पॉइंट से देखें तो अगर आप स्टेबल 200 पर हो गए तो वो भी ठीक नहीं है। तो अभी जो ये सिस्टम चेंज किया है, इसमें मेनली डायबिटीज के लिए था कि डायबिटीज परमानेंटली क्योर हो जाए 2-3 महीने के अंदर। उसमें टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। तो अब टाइप 2 के एक पेशेंट है जो 2-1 साल से फॉलो कर रहे थे, और उनका कहना था कि उनकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 140 और 150 में अटक गई। अच्छा। और जो रैंडम थी वो 240-250 में। तो उनका कहना था कि कंटिन्यूअसली यही आ रहा है। तो आज का जो उनका मैसेज है, आज का फास्टिंग 127 था, और जो दूसरा वाला शुगर था आपका ब्रेकफास्ट के बाद, वो 173 था। तो 250 के मुकाबले में तो 75 पॉइंट तो कम हो ही गया। सही बात है। और आज भी उनका थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया था। इसके अलावा वो 120 के नीचे भी फास्टिंग आ चुकी है उनकी कई बारी। अच्छा। तो आप आजकल क्या मतलब पानी वगैरह आप कैसे कंज्यूम कर रहे हो सर, आप अपने लिए? मैं क्या बताऊं, मैं एक्चुअली में ना एक तो इस चीज का होता है कि ये वाला सिस्टम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके जी, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपसे बात करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसको फिर यूट्यूब पर अपलोड करना है। सर आपको वैसे कितना टाइम लग जाता है इसमें, मतलब ये जैसे रिकॉर्ड करके इस पे नाम वगैरह डाल के और ये सब करते हो आप, मेहनत का काम हो जाता होगा ये तो? नहीं, अगर मैं आपसे रिकॉर्डिंग करने के बाद इमीडिएटली इसको भेज देता हूँ उसमें कंप्यूटर में, ईमेल से कर देता हूँ, तो कंप्यूटर में मतलब कुछ सेकंडों में आ जाती है रिकॉर्डिंग। अच्छा। उसके बाद दूसरा जो वीडियो का सॉफ्टवेयर होता है उसको डाउनलोड किया, उसको खोला, खोलने के बाद में आपकी फाइल जो पुरानी कोई फाइल बनी होती है जिसमें ऑलरेडी सिमिलर मैटर लिखा होता है, उसको खोला, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करी, जैसे फीडबैक की जगह अगर पहली बार किसी का कॉल है तो डिस्कशन कर दिया। अच्छा। जो उसके नंबर्स वगैरह जो उसका कॉलर नंबर मैंने अपने सेव किया होता है उसको चेंज कर देता हूँ। तो यूजली अगर मैं अलर्ट माइंड से हूँ तो मैं 2-1 मिनट में कर लेता हूँ, फिर उसका रेंडर कर देता हूँ। वो कंप्यूटर कई बार टाइम लगा देता है, 10-5 मिनट, डिपेंडिंग ऑन की कितनी देर की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद उसको अपलोड करना होता है। यूट्यूब में भी 2 से 4 मिनट लग जाते हैं, तो टोटल मिला के 10-1 मिनट एक वीडियो में लग जाते हैं। पर प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि जो ब्रेन होता है हमेशा 100% अलर्ट मोड में नहीं होता। हाँ। मैं एक साथ कई काम कर रहा हूँ। सही बात, कई बार सब्जी भी काट रहे होते हो आप। ये कैसे पता चला? फर्स्ट टाइम जब किया था तो आप चाकू चला रहे थे ना सब्जी पे। अच्छा।
तो इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, मतलब कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। सही है। व्यूज तो अभी इतने आते हैं कि महीने में यूट्यूब से मिलते हैं 200 रुपए। सर ये हद है, मतलब इतनी वीडियोस के बाद भी ये ट्रेंडिंग में नहीं आती है कोई वीडियो। हाँ, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, और जो लोग फालतू की बातें करते हैं उनका आ जाता है। हाँ ये बात भी सही कह रहा हूँ। ये एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे आसान और सबसे कम कॉस्टली वो चीज है। सर आप एक चीज ट्राई करो ना सर, जैसे कॉन्स्टिपेशन पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलती हैं जिन पे बड़ा सा ऐसा लिखा रखा होता है कि बड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, और कुछ कलरफुल और कुछ अट्रैक्टिव कुछ वो थंबनेल लगाते हैं वो। तो ऐसा कुछ करके आपने नहीं देखा सर? आपका सेम रहता है थंबनेल हर चीज में। सेम रहने से क्या होता है कि आपकी एक ब्रांड बन जाती है, चाहे कुछ भी हो। जैसे सोनी है, सोनी का एक ही वर्ड होता है सोनी। और लोगों का क्या है कि लोग आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है नेट के ऊपर कि कोई भी आदमी 1-2 वर्ड से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। तो अगर सिंगुलर फॉर्मेट होगा तो उसमें लोगों को पता है कि इसमें सिर्फ एक ही वर्ड देखना है। वो बाकी चीज उसको पता है, या तो डिस्कशन फॉर होगा या फीडबैक फ्रॉम होगा। तो वो लोग उसको देखते नहीं है। नीचे उसने देखा कि एसिडिटी है तो सीधा एसिडिटी में चले गए वो। इसी तरीके से मतलब उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करने से होता है कि जो आदमी 1-2 बार देख लेता है तो उसका जो लोड होता है देखने का वो कम हो जाता है। इवन हमारे लिए भी है, अब बहुत से चीजों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं जो लोग बहुत कलरफुल बनाते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों को कलर। सर ऐसा भी तो किया जा सकता है, आप सिर्फ, हमारा पर्पज तो मेन इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है ना सर, जैसे आप जो चाहते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि हम उसके ऊपर वही लिखेंगे डिजीज का नाम। आप करंट पॉलिटिकल जो अफेयर, जो इशू जो उसमें है, करंट इशू है, उसको थंबनेल लगा के और अंदर अपने इस टॉपिक के बारे में लिखो डिजीज के हैशटैग लगा के। वो आपका क्लिक बेट हो जाती है ना। तो सर उससे क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं, क्लिक बेट में आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है, आपका वो वीडियो डिलीट मार देते हैं। तो वो 2-4 दिन बाद डिलीट मारेंगे। हाँ वो तो है आपकी बात। इतने में तो वायरल हो जाएगा सर। आप जो कह रहे हो ठीक है, परंतु एक होता है ना कि आप लाइन से थोड़ा सा हटके चल रहे हो। हम तो लाइन के बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं ना। हाँ तो लोग कई बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गाली गलौज पर भी आ जाते हैं। हाँ तो लोगों में बात को समझने की पेशेंस तो बिल्कुल है ही नहीं है। इवन अभी किसी जानकार से बात हो रही थी। अच्छा। तो उनका डॉक्टर्स वगैरह ने स्किन डालने के लिए बोला है। अच्छा। तो मैंने कहा यार तुम अगर ये करते हो तो आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। तो जान पहचान होने के बावजूद उन्होंने कहा जी 2 दिन बाद मिलते हैं। अच्छा। फोन पर भी इतनी डिस्कस करने में इंटरेस्ट। उनको यूट्यूब का लिंक वगैरह दे दिया, देख लो। तो उसके बाद आज 2 बार कॉल करी, उठाई नहीं। तो जो एक्सेप्टेंस होती है ना, 90% पॉपुलेशन जो होती है वो जो चीज देखी सुनी है चाहे वो गलत हो वही करना चाहते हैं। आज की डेट में अब आपको इंश्योरेंस की फेक कॉल्स आती है। इंश्योरेंस की एक कॉल भी सही नहीं होती। हाँ सुनिए सर, मैंने वो एक बंदा जो सॉफ्टवेयर बेच रहा था 35,000 का आपको नहीं, उसके अलावा भी सब, मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, वो तो दूसरा था। हाँ। परंतु लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उसके अंदर जाने में नहीं हिचकते। अब जैसे थोड़े दिन पहले किसी से बात हो रही थी मेरी, तो उनकी 2 डॉटर्स हैं, तो उन्होंने दोनों डॉटर का एक साथ रजिस्ट्रेशन करा दिया। उसमें ये भी नहीं किया कि भैया इसमें थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा एक का चेक कर लेते। और पहली चीज, अब जैसे मान लो आपको 4,000 पेज मिल रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आप 4,000 कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप एक ही अकाउंट लो और 2 जने हैं तो दोनों जने बारी बारी से करो। पर लोग लालच में इतने घिरे होते हैं कि उनको किसी भी चीज की वो एक तो दूसरों से छुपाएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे कि भैया कहीं दूसरा ना आदमी कमा ले। सही बात है। और उसके बाद में उन्होंने दोनों के लिए पेमेंट कर दी और पैसा तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था। तो इसी तरीके से ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम क्योंकि एकदम अलग है, तो ये लोगों को भी बोलो। उसी बंदे की बात करता हूँ, उनके मेरे ख्याल से 3 बार स्टंट डल चुके हैं। अच्छा। और भी प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, परंतु उन लोगों के पास भी इसको फॉलो करने का टाइम नहीं है। सर शायद ये ना एक जनरल बात लगने लग जाती है जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा शायद नहीं, वो तो उन लोगों के साथ होता है ना जो करते हैं, परंतु जो लोग नहीं कर रहे, जिनका खर्चे पर खर्चा आ रहा है,
अच्छा, वो लोग भी नहीं करते क्योंकि वो ब्रेन में जो वायरिंग होती है ना कि भाई शायद ये नया है, शायद इससे नुकसान हो जाए। हाँ, अब ब्लड प्रेशर की बात ही ले लो, आज भी मैं कोरा के ऊपर कुछ आंसर्स में लिख रहा था जी, ब्लड प्रेशर इमीडिएटली कम करने का क्या तरीका है। तो मैंने कहा इमीडिएट कम करने का तो एक ही तरीका है कि हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक के बाद में आपका ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाएगा, पंप ही नहीं करेगा। तो और क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर होता है 65/35 के आसपास। उसको 18 साल लग जाते हैं उसको बढ़ाकर 120-80 करते हुए। सही बात है। उसके बाद उसको अगले 20 साल के बाद उसका 40 साल की उम्र के बाद फिर बढ़ने लगता है, जब सिस्टम गलत फॉलो करते हैं हम। शुरू में तो हेल्थ के पॉइंट से बढ़ता है कि भाई अच्छे से न्यूट्रिशन जाए, उसका साइज भी बढ़ता है उसके हिसाब से कि पावरफुल पंपिंग होनी चाहिए। बताया था एक जगह आपने, शुगर सप्लाई करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा। तो अब आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो डिफेंस सिस्टम में बढ़ रहा है, तो आदमी उसका कोई नुकसान नहीं है। शरीर आपको जब तक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल होता है ना, उसको मेंटेन, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव रहता है जब तक आपको हाई ब्लड प्रेशर है कि न्यूट्रिएंट तो पहुंच रहे हैं, आप जिंदा तो हो। सर पिछले 1-2 साल के एक्सपीरियंसेस बताना, जैसे आपने मुझे अभी बताया वेदर चेंज हुआ है तो हम मुझे पानी बढ़ा के देखना चाहिए खाने से पहले। नहीं, ज्यादा भी नहीं, बस लिमिट में, क्योंकि अगर पानी बढ़ा दो ना अचानक से तो बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाती, तो इमीडिएटली आपको जुकाम वगैरह हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं मान लो जैसे अभी पीता भी हूँ तो खाने के बीच में 250 ml और पहले 500 ml पी लूं तो ये चलेगा? 500 नहीं, 250 ही रखो तो अच्छा, हाँ मतलब तो 1.5 लीटर हो जाएगा पर डे का। हाँ, तो फिर 7th डे पे मुझे बढ़ाने की जरूरत है 3 लीटर करने की? हाँ कर सकते हैं, अगर आपको मतलब वो आपको सिग्नल्स आ जाते हैं। एक तो अपना जीभ के कलर को देखते रहो, अगर वो जीभ पर हल्की सी भी लेयर जमती है बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए हुए। सर लेकिन वो पिछला एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा है विंटर्स में कि मैं जब भी बढ़ाता था, मतलब कम डे वाले पे तो एकदम सही रहता था, लेकिन जिस दिन बढ़ाना होता था उस दिन दिक्कत होती थी बाउल मूवमेंट में। तो हाँ, तो इसका मतलब यही है ना कि आपका सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। कि आप देखो, आपकी बॉडी में जब आपका सबसे जो मेन ऑर्गन होता है वो आपका हार्ट, ब्रेन और लीवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। 5 सिस्टम लगा लो आप। सही। 1-2 और उम्मीद शायद। अब इस 5 के अलावा हजारों लाखों छोटे छोटे सिस्टम और होते हैं। इन 5 सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले का मतलब है आपके हजारों सिस्टम खराब हो गए, बंद हो गए। सही है। तो जब आपका एक सिस्टम चालू हुआ तो बॉडी ने, जैसे ही आपने डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ठीक हुआ, आपका इम्प्रूव किया कॉन्स्टिपेशन, तो बॉडी कोशिश करेगी बाकी को रिपेयर करने के लिए। तो कुछ एनर्जी वहां डाइवर्ट हो जाएगी, तो उसमें 1-2 दिन आपको दिक्कत हो सकती है। सही बात। तो इस वजह से भी एक बहुत सा होता है कि आपके जो मतलब इम्प्रूवमेंट होती है वो भी स्लो होती है, और जो डिटेरेशन होती है वो भी स्लो होती है। मैंने तो कॉफी वगैरह शुरू कर दिया था सर इस चक्कर में। कॉफी वगैरह शुरू कर दिया था मैंने तो इस चक्कर में। कॉफी पीना अब मुझे लगा उसी से ही काम चलाएंगे, वो तो काम हो नहीं, वो तो आप महीने में 15 दिन में 1-2 बार पी लें कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे वो कम हो जाता है, बट रोज रोज पीने में तो खतरा होता है। वो स्टिमुलेंट है ना सर, तो मुझे लगा वही लेक्सेटिव। स्टिमुलेंट नहीं है, उसकी स्टिमुलेंट और उसके लेक्सेटिव वगैरह की भी प्रॉपर्टीज मत देखो, वो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है। आप जो खाना खाते हो मेन चीज तो वो है, बाकी चीजें तो खैर टॉलरेबल है कि अगर स्टिमुलेंट है तो कोई बात नहीं। अगर काम वो भी नहीं कर रहा है वो भी कुछ खास काम नहीं करता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारा जो खाने पीने का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है हमसे, तो इन्फ्लेमेशन भी होती है। तो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में 1-2 बार चाय पी लेने में कोई खराबी नहीं है, वो उसको रिवर्स कर देती है, बट रेगुलर पीने का कोई कारण नहीं है। सर वैसे पिछले साल मैंने जब मतलब आपसे जब बात नहीं हुई थी तो पहली बार जब आपसे बात हुई तब मैंने बताया था, वो विंटर में मैंने मतलब खुद से ही, जब मुझे पता नहीं था, सुबह उठ के मुझे एग्जाम वगैरह देने होते थे और तो मैं पानी नहीं पी पाता था, तो 2-3 घंटे के गैप के बाद मतलब खुद से बाउल मूवमेंट बन जाता था बिना पानी पिए। तो लेकिन लॉकडाउन के कारण वो सिस्टम पूरा खराब हो गया था और मैं तो फिर अभी भी विंटर में ही ठीक रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि विंटर में ही, समर आते ही हमेशा गड़बड़ तो नहीं हो जाती? नहीं, समर में सबसे बड़ी बात तो ये होती है हम ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होती है। जब मौसम चेंज हो रहा है तो बड़े ध्यान से इसको ऑन एंड ऑफ करना होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना रोज के 6-6 गिलास ले लो, तो इसमें दोनों चीजें काम करती हैं। तो बहुत सा न्यूट्रिएंट भी एक्सेस में बॉडी में जमा होता है,
विंटर्स आते ही वो भी कम होता है, वो सेल्स उसको भी कम करते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो उस समय शायद हमें ज्यादा जरूरत है, ये भी ट्राई करके देख सकते हैं कि एक दिन 3 लीटर पियो, अगले दिन बिल्कुल 0 कर दो, फिर एक 3 लीटर पियो, फिर 0 कर दो, 2 एक बार ऐसे भी करके देख लो। पहले दिन क्या करना चाहिए सर मुझे, अभी 3 लीटर 0 या फिर 1.5 लीटर वाला? दोनों करके देख सकते हो, 2 एक दिन वो कर लो, 2 एक दिन ये कर लो, मतलब 2 बारी साइकिल वो कर लो, 2 बारी साइकिल ये कर लो, कि 2-3 दिन आप 6 गिलास पानी पी के देखो, फिर उसके बाद आप 3 और 0 वाला करके देख लो, क्योंकि 3 और 0 वाले का भी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो इनको आपस में रूटीन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। ठीक है सर, मैं ये ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।